साथियों, काफ़ी दिन के बाद आज मुझे आप लोगों के सामने बहुत दुख के साथ आना पड़ा है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता हो गया होगा, जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मोदी की सरकार और योगी की सरकार, आरएसएस की सरकार, भाजपा की सरकार एक साजिश के तहत लौ जिहाद को सामने रखकर एक कानून बना दिया और कानून में बना करके प्रतिबंधित किया गया है कि धर्म परिवर्तन यदि कोई करता है तो जिले के जिला अधिकारी को सूचना देकर के धर्म परिवर्तन, एक जिला अधिकारी को सूचना देने का भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार वो जिला अधिकारियों को वैसे मना कर दिया हो गया होगा या परमिशन नहीं देंगे, उनको इजाजत नहीं देंगे धर्म परिवर्तन करने के लिए। दूसरी बात साथियों, ये भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है। भारत का संविधान भी धर्मनिरपेक्ष संविधान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये भारत के संविधान में सबको स्वतंत्रता दिया है, सबको आजादी दिया है और धर्म परिवर्तन या किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में रहने के लिए सबको आजादी दे दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो इतना तक कहा है कि धर्म तो मात्र एक साधन है, वो बदला भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन आज लौ जिहाद को सामने रख करके ये भारत के बहुजनों को ये रोकने का काम आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार कर रही है। जो कानून बनाई गई है, खास करके सामूहिक तौर पर काफी मात्रा में ये हिंदू धर्म को छोड़ करके बहुजन समाज के लोग, भारत के मूल निवासी, वो बुद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। अब बुद्ध धर्म कोई नया धर्म तो है नहीं, बुद्ध धर्म परंपरा का आदि का धर्म है, परंपरा का धर्म है, उसके तरफ जा रहे हैं। ये हिंदू में बना करके रखना चाहते हैं और हिंदू में इसलिए बना करके रखना चाहते हैं कि जो हिंदू बन करके रहेगा वो जाति में बन करके रहेगा, वो नीच बन कर रहेगा, अछूत बन करके रहेगा। ये हमेशा इनकी एक पॉलिसी रही है। आज भी वो पॉलिसी को देखते हुए इन लोगों ने एक कानून बना दिया। एक कानून को घोर निंदा करते हुए मैं बहुजन समाज के, आज बहुजन मूल निवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि साथियों, आप इनके पॉलिसी में ना आए, इनके कानून में ना आए। 10 साल की सजाए, जुर्माना ये लगा करके हम लोगों को नीच बनाना चाहते हैं। भारत के बहुजनों को ये हिंदू बना करके नीच बनाना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि यदि आपकी मंशा साफ है, आप सबको बराबरी में लाना चाहते हैं, तो आप जाति व्यवस्था के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म होनी चाहिए। जो जाति का नाम ले उस पर कानून बननी चाहिए, उसको दंडात्मक ये कानून होनी चाहिए, उसका कारावास होनी चाहिए। लेकिन जाति को समाप्त करने के लिए कानून नहीं बनाएंगे। धर्म परिवर्तन और धर्म परिवर्तन वही लोग करते हैं कि जिस धर्म में लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि यहाँ पर हमको जो है प्रताड़ना की जा रही है, हमको नीच बनाया जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, इसलिए वो धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन कोई खुशी से नहीं करता है। तो धर्म, हिंदू धर्म को छोड़ने वाले वो लोग, वही लोग करते हैं, हिंदू धर्म को छोड़ते हैं जिनको ये एहसास होता है कि हम हिंदू धर्म में नीच कहे जाते हैं, हम हिंदू धर्म में जातियों में बटे हुए लोग हैं, हमसे घृणा किया जाता है, हमारा शोषण किया जाता है। इसलिए हिंदू धर्म को त्याग करके बड़े पैमाने पर भारत का बहुजन, भारत का मूल निवासी ये बुद्ध धर्म की तरफ जा रहा है। बुद्ध धर्म, मैं तो कहता हूं जो कानून बनाने वाले लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनको बुद्ध धर्म का धर्म मान लेना चाहिए, उनको बुद्ध धर्म की तरफ जाना चाहिए, उनको बुद्ध के विचारधारा को तरफ जाना चाहिए, जहां पर भाईचारा है, जहां पर मानवता है, जहां पर क्षमता है, जहां पर स्वतंत्रता है, जहां पर बंधुत्व है, जहां पर न्याय है। उस धर्म को मानने वाले लोगों को क्यों रोका जा रहा है? जहां पर न्याय ना हो, जहां पर स्वतंत्रता ना हो, जहां पर भाईचारा ना हो, जहां पर क्षमता ना हो, जहां पर जाति व्यवस्था हो, जहां पर नीच ऊंच की खाई हो, जहां पर जो है बराबरी ना हो, जहां पर प्रताड़ना की जाती हो, जहां पर शोषण किया जाता हो, उस धर्म को ये लोग बना करके रखना चाहते हैं कि ये बना रहे। वो सदियों से ये गुलाम बना करके हमारे बहुजन समाज, मूल निवासियों को रखे हैं, आज भी ये रखना चाहते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि साथियों, आप समय आपको जागने का आग्रह है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी
एक संदेश दे दिए थे, और उस संदेश को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था तो एक संदेश दिया था कि भारत के बहुजन समाज के लोग, भारत के मूल निवासी, ये बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और बुद्ध धर्म का समापन हम नहीं होने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म अपना करके बहुजन समाज के लोगों को ये संदेश दिया था कि सभी लोग बौद्ध धर्म अपना लें और बौद्ध धर्म में कहीं नीच ऊंच छुआछूत भेदभाव कहीं गैर बराबरी नहीं है, और उसको अपनाने का काम किया है। मैं तो सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो ये नियत के खोटे हैं, नियत के जो है ये घटिया हैं, इनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। और हिंदू धर्म बना करके रखने वाले लोगों को लोग जो हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप हिंदू धर्म को छोड़ करके आपको बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। जो दुनिया में ये बौद्ध धर्म है, दुनिया में ये एक अच्छा विचार बुद्ध जी ने दिया है, उस विचार को दुनिया के लोगों ने माना है। इसलिए भारत के बहुजन समाज के लोग, भारत के बहुजन मूल निवासी बौद्ध धर्म की तरफ जा रहा है, उनको रोकने के लिए कानून बनाई गई है। मैं तो कहना चाहता हूं, कानून बनाने वालों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है, ज्यादा दिन किसी का समय नहीं होता है, आपका समय आ गया है, आपका समय आ गया है। आए भारत का बहुजन सब समझ रहा है, आपके कानून जो बना रहे हैं, आने वाला समय आपके कानून ये नहीं रहेगी, कानून खत्म कर दी जाएगी। आपका कानून चंद दिन के लिए है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 4 दिन में आप जो है जो भी कुछ कर लो, इसके बाद फिर आपका आता पता नहीं चलेगा। और भारत के मूल निवासी, भारत के बहुजन समाज से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये आपको रोकने का काम ये करने जा रहे हैं, इसलिए ये भय दिखा करके काम, ये आपको रोकने का काम, आप बौद्ध धर्म की तरफ ना जाए, ये भय दिखाने का काम कर रहे हैं कि। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों से बार बार अपील करूंगा कि आप लोग आने वाला जो समय है, जो जाति जनगणना होने जा रही है, उस जाति जनगणना में जाति व्यवस्था जो बना करके जाति जनगणना होने जा रही है, और जाति जनगणना होनी भी चाहिए, लेकिन उसमें उस एक खाना उसमें बनेगा जिसमें कहा जाएगा किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो मैं बहुजन समाज के समस्त लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग उस खाने में जरूर अपने नाम के आगे आप जरूर जो है बौद्ध धर्म लिखवाने का काम करेंगे, जिससे जनगणना में पता चल जाएगा कि भारत में कितने बौद्ध हैं। इसीलिए ये रोकने जा रहे हैं कि कहीं भारत में ये बौद्ध का बहुल बौद्ध ना हो जाए, बहुसंख्यक बौद्ध धर्म के लोग ना हो जाए, इसलिए जो है ये रोकने का काम करने जा रहे हैं। साथियों, मैं एक आप लोगों से और अपील करना चाहता हूं। साथियों, अब सोने का समय नहीं है, अब सबको जाग जाने का समय है, और जागने के बाद जगाने का समय आ गया है। अब जो है हमारा समाज, सोने वाला समाज को आप लोग जगाइए और सबको ये बताइए, गांव में चल करके आपको बताना पड़ेगा कि आने वाला जो जनगणना होने जा रही है, सबको बौद्ध धर्म अपनाना है। और ये एक भय और भी पैदा कर दिया गया है कि जो बौद्ध धर्म अपना लेगा, जो दूसरे धर्म में चला जाएगा, उसको अनुसूचित जात को या पिछड़ी जात को वो सुविधा नहीं मिलेगा जो सुविधा हिंदू बन करके मिल रहा है, जो अनुसूचित जात को मिल रहा है, अनुसूचित जनजात को मिल रहा है, पिछड़ी जात को जो सुविधा मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक धोखा है। ये धोखे में डाल करके, भय पैदा करके आपको हिंदू बनाकर रखना चाहते हैं। या कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी धर्म में जाएंगे, तो जो जिस जात से आप जिस धर्म में जाएंगे, वो धर्म में वो जाति व्यवस्था बनी नहीं रहेगी। वो जो सुविधा आपको मिलेगा, वो सुविधा आपको जो भारत के संविधान में है वो मिलता रहेगा। इसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आप जगेंगे तभी हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जागिए, बहुजन समाज के लोग सभी लोग जागिए। मैं अक्षय वर्णनाथ कनौजिया, संस्थापक नमो बुद्धाय जन सेवा समिति और संस्थापक कांसीराम बहुजन समाज पार्टी, आपसे सादर जय भीम करते हुए अपनी बात को समाप्त कर